हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स क्लासेस में। हैं तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहला क्वेश्चन ये आपका स्क्रीन के सामने क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन 1 जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या है? मिट्टी। ठीक है, मिट्टी का यूज़ लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब में आभासी सीधा तथा बिंब से जो वस्तु है उससे बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन 1 मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक है, यहाँ पर बना प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बराबर। ठीक है, बराबर होगा। ठीक, उसके बाद वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से पहले तो कहीं रखी होगी तो मुख्य फोकस पे बनेगा। ठीक है, फोकस पे एफ पर बनता है, और मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस की संभावना क्या है? यानी कोई भी गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस, यानी एक दर्पण और लेंस दोनों की फोकस दूरियां अगर -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस कैसा हो सकता है? ऑप्शन 1 दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोनों अवतल। ठीक है, क्या होगा? दोनों अवतल। कल हमने बताया था कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। फोकस दूरी कैसी होती है? इससे पहले वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है जाके उसे देख ले, मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, क्यों होती है निगेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों अवतल। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद, यानी कोई भी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मतलब छोटे शब्दकोश हैं तो उनको बड़ा देखने के लिए आप कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला क्या है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाने के लिए हम किस लेंस का यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा किसमें होगा? बताओ। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? कांच में, पानी में, हवा में, निर्वात में। ऑप्शन फर्स्ट कांच में, ऑप्शन बी पानी में,
ऑप्शन सी हवा में, ऑप्शन डी निर्वात में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्वात में। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? यानी प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ज़रा इस पर अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आवृत्ति। ठीक। तो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में जो कौन सी राशि चेंज नहीं होती है? आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो अवतल लेंस के सामने, लेंस की बात कर रहा है, दर्पण नहीं कर रहा है। लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है कैसा? ऑप्शन ए आभासी, सीधा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ। इसका राइट आंसर होगा आभासी व सीधा। तो अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव कैसा होता है? सीधा होता है, आभासी व सीधा होता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डायोप्टर किसका मात्रक है? डायोप्टर किसका मात्रक है? फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस शक्ति का, विभेदन क्षमता का। तो इसका मान क्या होगा? लेंस शक्ति का। ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य 2 लेंसों वाला चश्मा लगाता है, तो इनमें जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें उसको दोनों दोष हो जाए, मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष। तो इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए ऊपर वाला अवतल लेंस तथा नीचे वाला अवतल लेंस, ऑप्शन बी ऊपर वाला अवतल लेंस तथा नीचे वाला उत्तल लेंस, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? दोनों उत्तल लेंस लेकिन भिन्न भिन्न फोकस दूरी के, दोनों अवतल लेंस लेकिन भिन्न भिन्न फोकस दूरी के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊपर अवतल लेंस होगा और नीचे उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन बी। ठीक है। राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, उस लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता -2D है। या किस प्रकार का लेंस है? माइनस है, तो इसका अगर ये माइनस में दिया हुआ है तो पहली तो बात, ये जो लेंस होगा वो कैसा होगा? हमारा अवतल लेंस। ठीक है। अब क्षमता के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P = 1/f। ठीक है, जब f मीटर में दिया हो। ठीक। पर अगर f हमें अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो ठीक, तो अब यहाँ से हमें क्षमता दी हुई है। ठीक। तो अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो इसका नया फार्मूला क्या हो जाता है? P = 100/f होता है। ठीक है, जब सेंटीमीटर में दिया हो तो f, हमें f निकालना है तो f को हम उधर भेज देंगे। f = क्या हो जाएगा? 100/p। ठीक। तो यहाँ से p के बराबर 100/p। p कितना दिया है? 2 दिया है, माइनस का है ना, तो माइनस का ऐसे ही रहने देंगे, तो काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर तुम्हारा क्या? -50 सेंटीमीटर अवतल लेंस। तो इसका ऑप्शन क्या आंसर सही होगा? फर्स्ट। ठीक है। माइनस का आएगा। प्रकाश किरण गमन करता है। जो प्रकाश की किरण है वो किस तरह मतलब चलती है? प्रकाश की किरण जो होती है किस तरह चलती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए सीधी रेखा में। ठीक। क्या है इसका ऑप्शन? सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी जो मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उसके सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। ठीक। नेक्स्ट, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? अब मोटर कार की जो हेडलाइट होती है उसमें किसका? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश, अभी लास्ट नहीं है, निर्वात में प्रकाश की क्या चाल है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, सी और 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, डी क्या है 3 × 101⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन क्या है? दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण या सभी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट पे दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे 16 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।